ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मैटर। व्हाट इज़ मैटर? अ थिंग डैट ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब कोई भी चीज़ जिसका जो स्पेस लेती हो, एंड हैज़ मास, जिसमें वेट हो, इज़ नोन एज मैटर, तो उसे ही मैटर कहते हैं। मतलब कोई भी थिंग्स जिस जो स्पेस लेती हो, जिसका अपना स्पेस हो और जो जगह लेती हो और उस पर भार भी हो, तो वो मैटर होता है। अब इसकी 3 कैटेगरी हैं, स्पेशली सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस। ठीक है, तो सॉलिड्स के एग्जांपल से समझेंगे। बॉटल, चेयर, कोई भी सॉलिड चीज़ जो आसानी से प्रेस नहीं की जा सकती, उसको दबाओगे तो वो दबेगी नहीं, है ना। ठीक है, लिक्विड्स। लिक्विड्स में हम लोग जानेंगे वाटर एंड मिल्क, मतलब कोई भी लिक्विड वाली चीज़, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, तो इसमें भी स्पेस होता है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और इसमें भी वेट होता है, इनका मास होता है। गैस पढ़ेंगे। थर्ड वन इज गैस। गैसेस में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है ना? और बहुत सारी गैसेस हैं। तो इसमें भी क्या होता है, इसका भी अपना एक मास होता है और ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक, तो यही क्या है, मैटर। तो मैटर में हम लोग समझ गए कि 3 चीज़ आ गई, सॉलिड्स, लिक्विड और गैस। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर कंप्राइज्ड ऑफ, एक्सप्लेन ब्रीफली। मतलब मैटर कैसे कंप्राइज होता है, कैसे बनता है। मैटर इज कंप्राइज्ड ऑफ मॉलिक्यूल, extremely small particles which are not visible to marked to make eye. These small particles which can exist independently are called molecules. ठीक, मतलब क्या हुआ इसका। अब मैटर क्या है, मैटर चाहे वो सॉलिड्स हो, चाहे वो गैस हो या फिर लिक्विड हो, सब में मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, और ज़रूरी नहीं कि वो हम लोग आंखों से देख सकें, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और उसे ही मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, ये बताओ, मॉलिक्यूल बड़ा होता है या फिर पार्टिकल्स? पार्टिकल्स छोटे होते हैं और मॉलिक्यूल बड़े होते हैं। ठीक, कई सारे मॉलिक्यूल्स, कई सारे पार्टिकल्स बनके मॉलिक्यूल बनते हैं। पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे, बहुत स्मॉल होते हैं। अब यही मॉलिक्यूल्स जाके क्या बन जाते हैं, मैटर बन जाते हैं। तो वही कह रहा है, मैटर इज कंप्राइज्ड, यानी मैटर किससे बनता है, कंप्राइज मतलब बनना, ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच आर नॉट विजिबल, जो कि नहीं दिखते नहीं है, टू मेक, टू नेक्ड आई, सॉरी मेक नहीं, नेक्ड था, मतलब खुली आंखों से दिखते नहीं, इतने छोटे होते हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यही मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं यही बन जाते हैं, यही जो पार्टिकल्स है यही यही बन जाते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक, और यही मॉलिक्यूल से ही क्या बन जाते हैं, मैटर, चाहे वो सॉलिड्स हो, लिक्विड हो या गैस हो। ठीक, समझ में आया। अब लिक्विड, डिफाइन लिक्विड। लिक्विड को देखेंगे, अ मटेरियल विच हैज़ ए डिफिनिट वॉल्यूम, मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसका एक फिक्स वॉल्यूम हो। ठीक, वॉल्यूम जो जगह जितनी कोई भी थिंग से जितनी वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वही उसका समझ लो एक तरह से वॉल्यूम है। ठीक, वॉल्यूम का हमने फार्मूला तुमको मैथ्स में पढ़ाया था, L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट। समझ में आ रहा है। ठीक, बट नो डिफिनिट शेप, लेकिन शेप कोई फिक्स नहीं है, शेप कुछ भी हो सकता है, चाहे वो तुम्हारी एक वाटर टैंक ले लो, या फिर तुम्हारा ये बॉक्स है, इसका भी वॉल्यूम होगा। तो सब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, तो इसमें क्या फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन शेप क्या है, शेप अलग अलग हो जा रहा है हर बार। कभी हम अपने बैग को ले लें, कभी हम अपने बॉक्स को ले लें, कभी अपना घर की कोई भी सामान ले लो जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो, तो सबका एक वॉल्यूम तो फिक्स होगा, सबका फिक्स है ना, वो कितनी जगह घेरेगा, मगर सबका मास और सबका जो वेट है वो अलग अलग हो सकता है, सबका शेप अलग अलग हो सकता है। ठीक, तो वही ये कह रहा है, डिफाइन लिक्विड एंड मटेरियल विच हैज़ ए डिफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट होता है। एक सेकेंड, वो जो हमने बताया ना अभी तो, कि बैग ले लो, और ये वो लिक्विड के केस में नहीं है। लिक्विड के केस में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो लिक्विड होता है, जैसे वाटर हो गया,
तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, लेकिन जो शेप है वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे जिस बर्तन में डालो उसका वो शेप बन जाएगा। या ऑयल ले लो, ऑयल को किसी भी हम दूसरे जिस जिस शेप में डालेंगे उस शेप को। तो डिफरेंट लिक्विड क्या है? मटेरियल विच हैज़ ए डिफरेंट वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा लेकिन शेप फिक्स नहीं रहेगा। ठीक, चलो अब देखते हैं। एक्सप्लेन वाई लिक्विड कैन फ्लो बट आर नॉट कंप्रेसिबल। मतलब जो लिक्विड है वो फ्लो तो कर सकता है लेकिन कंप्रेसिबल नहीं है। मतलब इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। क्यों? वही पढ़ेंगे। ठीक, इन केस ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब अभी हमने बताया कि हर मॉलिक्यूल में अपना एक, हर मॉलिक्यूल अपने आप को को अट्रैक्ट करता है, अपने एक फोर्स लगाते हैं आपस में एक दूसरे की तरफ। ठीक, उसी फोर्स की वजह से कोई चीज़ बंधी रह जाती है, समझो बाइंड रहती है। अगर फोर्स नहीं होगा तो वो चीज़ बिखर जाएगी, टूट जाएगी। उसी तरह लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो कम लगता है सॉलिड की कंपैरिजन में। अब आगे बढ़ते हैं इसको। इन केस ऑफ गैस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज negligible. In case of gas, intermolecular force is negligible and intermolecular space is for so gases no definite shape वॉल्यूम। अरे कहने का मतलब ये है कि हमने भी बताया मैटर में सॉलिड्स, गैस और लिक्विड आते हैं। सॉलिड, लिक्विड्स, गैस। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ध्यान से सुनो, वो सॉलिड्स में होता है, इसलिए वो ठोस होता है, मजबूत होता है ज़्यादा। और वाटर में, लिक्विड में यानी सॉलिड से कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसीलिए वो फ्लो कर जाता है। और गैस में सबसे कम होता है, इसलिए गैस उड़ती हैं। तो समझ में आया? उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो कमज़ोर होता चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ? सॉलिड्स में हुआ, उससे कम हुआ लिक्विड्स में, और सबसे कम हो गया गैस में। बस यही है। तो जिसमें कम होगा उसका डिफिनिट शेप नहीं होगा। जितना वीकर होगा तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उतना ही उसका शेप फिक्स नहीं होगा। सॉलिड्स का शेप फिक्स होता है, लिक्विड का नहीं फिक्स होता है, गैस का बिल्कुल ही फिक्स नहीं होता। समझ आएगा? बस यही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, वीडियो बड़ा हो जाएगा। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ, मतलब इसमें ऑड क्या है? वैक्यूम, बिकॉज वैक्यूम इज नॉट ए मैटर। वैक्यूम कोई मैटर नहीं है, ना वो सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, ना ही गैस। ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। मतलब सबकी अलग अलग क्या उनकी पहचान है, प्रॉपर्टी, खासियत है। सॉलिड्स की क्या है, लिक्विड की क्या है, गैस की क्या है। तो पढ़ते हैं। सॉलिड्स, इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है ना, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अभी बता रहा था ना। तो लिक्विड देखो, इट हैज़ लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो किससे? सॉलिड से कम है। किसमें? लिक्विड में। और गैस में सबसे कम है, नेग्लिजिबल है ही नहीं, ना के बराबर। ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इट हैज़ वेरी स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर, वो तो पहले सॉलिड्स, इट हैज़ वेरी स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर, ये क्या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? अच्छा हाँ, इसमें जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल्स के बीच में दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक, किसमें? तुम्हारा सॉलिड्स में। और लिक्विड में क्या होता है? ज़्यादा होता है। गैस में और ज़्यादा स्पेस होता है। कहाँ चले गए? हाँ, ये। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो क्या 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 होता है? सॉलिड्स में सबसे कम गैप होता है, और लिक्विड में ज़्यादा गैप होता है मॉलिक्यूलर के बीच में, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट। व्हाट इज़ गैस? फाइव, वही जो ऊपर लिखा है, ये नहीं पढ़ रहे हैं, हमने समझा दिया, समझो। व्हाट इज, अब गैस पढ़ते हैं। व्हाट इज गैस? गिव टू एग्जाम्पल। गैस क्या है और इसके एग्जाम्पल देना है। ठीक, अ मॉलिक्यूल विच हैज़ नाइदर डिफरेंट शेप, different volume, nor different volume, is easily compressed and has
नो फ्री सरफेस इज कॉल्ड गैस। एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मतलब एक ऐसा मटेरियल विच हैज़ नाइदर डिफरेंट शेप, जिसका शेप फिक्स नहीं होता है, ना ही इसका वॉल्यूम ही फिक्स होता है। गैस में हमने बताया ना, गैस में जो इंटरमॉलिकुलर होता है वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा किस में कम, सबसे नज़दीक किस में होता है, सॉलिड में, और लिक्विड में सबसे दूर, उससे दूर होता है, और गैस में सबसे दूर होता है, जिसकी वजह से इसका ना शेप फिक्स रहता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक, इज ईजिली कंप्रेस, इसको आसानी से दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है गैस को। हैज़ नो फ्री सरफेस इज कॉल्ड गैस, और जिसका कोई फ्री सरफेस नहीं होता। एग्जाम्पल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बहुत सारी गैस होती हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, द बेसिस ऑफ फ्री सरफेस। सरफेसेस के बेस पे हमें बताना है इसको, सॉलिड्स और लिक्विड में क्या फ़र्क होता है ये बताना है। मैनी फ्री सरफेसेस, सॉलिड्स में क्या होता है, सरफेस हैज़ मैनी फ्री सरफेस होता है, लिक्विड में ओनली वन फ्री सरफेस होता है। ठीक, गैस में नो फ्री सरफेस होता है, गैस में कोई फ्री सरफेस होता नहीं है। ठीक, सरफेस समझ रहे हो ना। अरे कोई भी चीज़ हम छू सकते हैं ऊपर से, तो वही तो उसका सरफेस हो गया, या जिसपे नीचे वाला जो पार्ट जिसको हम छू सकते हैं वही सरफेस हो गया, जिसपे कोई चीज़ रखी जाए। तो सॉलिड्स में क्या होता है, फ्री सरफेस होते हैं, बहुत सारे सरफेस होते हैं। लिक्विड में वन फ्री सरफेस होता है सिर्फ, जिसपे वो पानी किसी चीज़ में डालो तो उसका सरफेस हो गया, एक तरह से छू सकते हो, है ना, ऊपर वाला। गैस में कोई सरफेस, फ्री सरफेस नहीं है, कहाँ से छूओगे, उड़ जाती है ना गैस में, उसको आसानी से छू नहीं सकते, तो वही सरफेस बता रहा है। अब ये क्या लिखा है, वाई डू गैसेस हैव नो डिफिनिट शेप और वॉल्यूम। अरे वही जो बताया, क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं बहुत कम होता है, क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब गैप ज़्यादा रहेगा तो इसका ना ही शेप होगा ना ही वॉल्यूम होगा, पहले ही बताया मैंने। लिक्विड, इट हैज़ स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस विच इज मोर देन सॉलिड, बताया तो पहले ही। वही फंडा है, जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको तुम समझ लो एक, मान लो कि एक छोटा सा पॉइंट है मॉलिक्यूल। अब दो पॉइंट हैं तो गैस, क्या नाम है, सॉरी, सॉलिड में जो उसके बीच का गैप है दो पॉइंट के बीच में, वो सबसे कम होगा, और लिक्विड में उससे ज़्यादा होगा, गैस में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो लिक्विड में क्या है, इट हैज़ स्मॉल मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसमें कम होगा, विच इज़ मोर दैन द सॉलिड, सॉलिड से लेकिन ज़्यादा होगा, गैस से कम होगा। और गैस में क्या, इट हैज़ वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसमें ज़्यादा गैप होगा दो मॉलिक्यूल, दो पॉइंट के बीच में। मॉलिक्यूल को दो पॉइंट समझो, पेंसिल के दो पॉइंट लगा लो कॉपी पे, उसको समझ लो मॉलिक्यूल एक तरह समझने के लिए। हाउ टू कंटेन देम, कैसे इसमें इसको कैसे कंटेन करेंगे। ठीक, सॉलिड्स में क्या क्या कंटेन करता है सॉलिड्स, इट डज नॉट नीड अ वेसल्स टू कंटेन देम, कैसे भरोगे मतलब, है ना, हाउ टू कंटेन देम, इन सब सॉलिड से लिक्विड गैस को कैसे कंटेन करोगे, कैसे रखोगे। तो इट डज नॉट नीड अ वेसल्स टू कंटेन देम, मतलब सॉलिड्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ हो रखने की, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। लिक्विड को भाई कंटेन करना पड़ेगा ना, वो बह जाएगा, वैसे तेल है हम लोग रखते नहीं है, पीपी ओपी में रखते हैं। गैस, इट नीड्स अ वेस्ट टू कंटेन देम, गैस को भी हमने बड़े बड़े देखा हुआ टैंकर में भरा जाता है, डिब्बे में भर के कंप्रेस करके उसे सील कर दिया जाता है, जैसे सिलेंडर नहीं होते हैं, सिलेंडर होता है इसको या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, वही है। अब डी पॉइंट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, सॉलिड्स, इट्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड्स को तुम कंप्रेस कर सकते हो, दबा के किसी चीज़ में रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। लिक्विड को कर सकते हो थोड़ा सा, वेरी स्लाइटली कंप्रेस्ड। गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, कहीं भर के रख लो। ठीक है, अब पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर्स। अब इनकी पोजीशंस क्या है आपस में, सॉलिड्स में पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज सॉलिड इज फिक्स्ड, सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। लिक्विड में पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड, लिक्विड में क्या है, उसकी पोजीशन नहीं फिक्स, क्योंकि मूव होता रहता है ना पॉइंट, पानी में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव होता रहता है, इसलिए फिक्स नहीं है विद इन द लिक्विड। और गैस में तो बिल्कुल ही नहीं, समझो पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नॉट फिक्स्ड,
इट मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली इज ऑल डायरेक्शन। गैस तो उड़ती है ना, कहीं भी उड़ जाएगी, तो इसके मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं है। बस यही पढ़ना था। ठीक, अब समझ, इसमें जो क्रॉस क्वेश्चन होंगे वो तुमको बताओगी, तो हम तुमको बताएंगे। ठीक, अब इसको ध्यान से सुनना बस, तो समझने की कोशिश करना।